नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुर्शिदाबाद क्षेत्र से कांग्रेस ऑब्जर्वर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कांग्रेस के युवा नेता व जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान ने जहीराबाद के विभिन्न गाँवों का किया दौरा। सत्ता में आए तो हैदराबाद में बनाएंगे मुस्लिम युवाओं के लिए स्पेशल IT पार्क, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने किया वादा। प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक की खड़गे की तारीफ, कांग्रेस से पूछा दलित मां के बेटे के साथ यह व्यवहार होता है। अगर कोलकाता या मुंबई में हुआ होता वर्ल्ड कप तो जीत जाता भारत, अब ममता बनर्जी ने कसा तंज। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी का 96 वर्ष की आयु में निधन। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व हैदराबाद के मुर्शिदाबाद निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्शन ऑब्जर्वर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस अवसर पर कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर हाउसिंग, वक्फ एंड माइनॉरिटी अफेयर्स भी जेड जमीर अहमद खान और गुलबर्गा के कांग्रेस नेता फजल खान के अलावा दूसरे उपस्थित थे। बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान मुर्शिदाबाद क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को स्थिर बनाने और कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कार्य कर रहे हैं। 30 नवंबर 2023 को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इस संबंध में राज्य भर में चुनाव प्रचार की धूम है। हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जुटी है। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के निर्वाचन क्षेत्र जहीराबाद में कांग्रेस के युवा नेता व इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान ने बुधवार को जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया, लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया। इस क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की लोगों से अपील की। जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के ऑब्जर्वर मोहम्मद फिरोज खान के यहां पहुंचने पर स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और शाल या फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर 17 कांग्रेस नेता मोहम्मद अब्दुल करीम और पार्टी कार्यकर्ताओं में मोहम्मद अब्दुल अलीम, नागप्पा, मोहम्मद कलीम, अजमत पहलवान, अयूब सहारा, मोहम्मद शकील, मोहम्मद इलियास और अरशद जमा पटेल मदगी सरपंच के अलावा दूसरे उपस्थित थे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। हमारे जहीराबाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के आदेश पर हमारे ऑब्जर्वर बीदर से, कर्नाटका से आए हुए मेहमान ऑब्जर्वर फिरोज खान साहब, जो अयाज खान साहब के फर्जंद है होने वाले MP कैंडिडेट बीदर, आज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ गांव का दौरा किया आपने और वहां पर कांग्रेस का प्रचार करे हैं और आने वाली हुकूमत तेलंगाना में कांग्रेस कायम करने वाली है। जिस तरह से कर्नाटका की काबिल तारीफ है, उसी तरह से उनके स्कीमात वहां पर अमल किए जा रहे हैं। वही प्रचार आप फिरोज खान साहब ने आज किया और इस दौरान बिलखुसूस माइनॉरिटी से मुलाकात की और उसमें जोश व खौर दिखा गया मुसलमानों का। माइनॉरिटी पुलिस ने हैदराबाद शहर के पार्क हयात होटल पर छापा मारा, जहां कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ठहरे हुए थे। इस पर जमीर अहमद खान ने आक्रोश जताते हुए एक्स पर लिखा कि यह केंद्र की बीजेपी और तेलंगाना राज्य की BRS सरकार ने एक संयुक्त राजनीतिक हमला किया है ताकि हमें डरा सके, परंतु हम इसे नहीं डरते हैं। बता दें कि कर्नाटक के मिनिस्टर जमीर अहमद खान हैदराबाद में कांग्रेस की जीत और कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री और BRS अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार 23 नवंबर को अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो वे अल्पसंख्यक युवाओं के लिए यहाँ एक विशेष सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करेंगे। महेश्वरम में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम केसीआर ने यह बात कही। यहाँ से शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी चुनाव लड़ रही है। केसीआर ने कहा कि उनकी सरकार मुसलमानों और हिंदुओं को दो आंखों की तरह मानती है और सभी को साथ लेकर चलती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा तुकुगुडा क्षेत्र में 52 नए उद्योग लगाए गए हैं। फैक्सकॉन इंडस्ट्री आ गया है, इससे लाखों लोगों को नौकरी मिलेगी।
राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। देवगढ़ में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे को दलित का बेटा बताकर कहा कि कांग्रेस उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने खड़गे जी का भी मुद्दा उठाया था। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है और सार्वजनिक जीवन में लंबे समय तक चुनाव जीतकर देश की सेवा करने वालों में से एक है। कांग्रेस के अध्यक्ष है, मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं बोलता हूँ। मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई पड़ी। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे हैं। क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस यह व्यवहार करती है? यह मुद्दा भी मैंने कल उठाया था, लेकिन इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। सियासत की भाषा सीधी सीधी कहाँ होती है। सियासी दल एक दूसरे पर कटाक्ष करते ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई सियासी दल भविष्यवक्ता बन जाए तो क्या कहेंगे। विश्व कप 2023 में भारत की हार के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। राजस्थान के एक चुनावी कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम का मतलब पनौती मोदी बताया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी निशाना साधा है। उनके मुताबिक अगर क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच कोलकाता या मुंबई में हुआ होता तो भारत की जीत पक्की थी। बता दें कि 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया अहमदाबाद में एक दूसरे से भिड़े थे। पंजाब के कपूरथला के एक गुरुद्वारे में निहंग सिख ने गोलीबारी कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिस वाले घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक ये गोलीबारी गुरुद्वारे के स्वामित्व को लेकर हुई। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कपूरथला के श्री अकाला बुंगा गुरुद्वारे में पुलिस और निहंग सिखों के एक ग्रुप के बीच झड़प के बाद ये गोलीबारी की घटना हुई। मृतक कांस्टेबल की पहचान जसपाल सिंह के रूप में हुई। ये पुलिसकर्मी सुल्तानपुर लोधी पुलिस थाने में तैनात था। इससे पहले साल 2020 में निहंग प्रदर्शनकारियों ने पटियाला में एक पुलिस अधिकारी का उस वक्त हाथ काट दिया था, जब वो कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन लगाने की कोशिश कर रहा था। बिहार में भी अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने सीएम से यूपी की तर्ज पर हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पत्र में सिंह ने लिखा है कि बिहार राज्य में अनेक खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक सामग्रियों जैसे खाद्य तेल, नमकीन, ड्राई फ्रूट, मिठाइयाँ, कॉस्मेटिक दवाओं एवं मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार हो रहा है, जबकि इस प्रकार के सामग्रियों के मानक से संबंधित प्रमाणन के लिए FSSAI की जैसे मानक ही वैध है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त हुई जस्टिस एम फातिमा बीवी का गुरुवार को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में उच्च पद संभालने वाली पहली मुस्लिम महिला होने का दुर्लभ गौरव भी हासिल किया।
फातिमा बीवी 29 अप्रैल 1992 को अपनी सेवानिवृत्त तक सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। सुप्रीम कोर्ट के 71 वर्षों में केवल 8 महिलाओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 30 अप्रैल 1927 को केरल में जन्मी फातिमा बीवी को उनके पिता ने कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने 1950 में बार काउंसिल की परीक्षा में टॉप किया और बार काउंसिल का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी। इसके बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया और 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी और इतिहास रचा। दिल्ली के प्रदूषण के जो हालात हैं, उसके लिए पराली का जलना वाहनों और फैक्ट्रियों से निकला धुआं सबसे बड़े कारण है। एयर पोल्यूशन को बताने वाली वेबसाइट aqicn.org के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली के जहांगीरपुरी का IQ बेहद खतरनाक स्थिति में 498 दर्ज हुआ। वहीं दिल्ली का औसत IQ 445 दर्ज हुआ। यानी दिल्ली की हवा आज भी बहुत खराब की श्रेणी में है, जिसका मतलब है दिल्ली में सांस लेना सेहत के लिए खतरनाक है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। उत्तरकाशी के सिलकायरा गांव में निर्माणाधीन सुरंग धंसने के बाद उसमें 41 मजदूरों के फंसे होने की घटना के 12 दिन बीत गए हैं। अभी भी मजदूरों को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका है। इसकी वजह से प्रशासन के प्रति मजदूरों के परिजनों का गुस्सा बढ़ रहा है। हालांकि अब सुरंग से मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद बढ़ गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने रेस्क्यू ऑपरेशन की चुनौतियों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के क्षेत्र में जियोलॉजिकल प्रोडक्शन आसान नहीं होता। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि अब बचाव अभियान उस मोड़ पर है जहां से मजदूरों को पाइप के जरिए आसानी से निकाला जा सकेगा। कोरोना महामारी के प्रभाव से जूझ रहे चीन में अब नई बीमारी ने व्यापक स्तर पर दस्तक दे दी है। चीन के स्कूलों में एक बार और बीमारी पूरे देश में तेजी से फैल रही है। यहाँ के स्कूलों में रहस्यमयी निमोनिया का प्रकोप बढ़ रहा है। यह चिंताजनक स्थिति कोविड संकट के शुरुआती दिनों की याद दिला रही है। 500 मील उत्तर पूर्व में बीजिंग और लियाओनिंग के अस्पतालों में बड़ी संख्या में बच्चे भर्ती हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रहस्यमय निमोनिया के प्रकोप के चलते ज्यादातर स्कूल बंद है। इस रहस्यमयी निमोनिया से प्रभावित बच्चों के फेफड़ों में सूजन और तेज बुखार सहित असामान्य लक्षण नजर आ रहे हैं। हालांकि उन बच्चों में खांसी और फ्लू, आरएसवी और सांस की बीमारी से संबंधित अन्य दूसरे लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। ओपन एक्सेस सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रॉमेड ने मंगलवार को खास तौर से बच्चों को प्रभावित करने वाली बिना डायग्नोज हुए निमोनिया की उभरती महामारी के बारे में चेतावनी जारी की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व मुर्शिदाबाद क्षेत्र से कांग्रेस ऑब्जर्वर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। कांग्रेस के युवा नेता व जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान ने जहीराबाद के विभिन्न गांवों का किया दौरा। सत्ता में आए तो हैदराबाद में बनाएंगे मुस्लिम युवाओं के लिए स्पेशल IT पार्क।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने किया वादा। प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक की खड़गे की तारीफ। कांग्रेस से पूछा, दलित मां के बेटे के साथ यह व्यवहार होता है। अगर कोलकाता या मुंबई में हुआ होता वर्ल्ड कप तो जीत जाता भारत। अब ममता बनर्जी ने कसा तंज। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी का 96 वर्ष की आयु में निधन। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।